संभल के सीओ जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, पहले राजनेता बयान देते थे हिंदू मुस्लिम के ऊपर, अब प्रशासनिक अधिकारी भी इस तरह से बयान दे रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ रही यूपी में और सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की बात कही है इमरान मसूद ने। होली को लेकर जो बयान आया है कि अगर कोई दिक्कत है तो घर से ना निकले, जुम्मे साल में 52 आते हैं, होली साल में एक दिन आता है, और योगी भी समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि जिस काम को आपने कहा कि पहले नेता बयान देते थे और पॉजिटिव बयान देते थे नेता, निगेटिव नहीं। बहुत सारे हेड स्पीच भी हेड स्पीच देखिए, ये दौर चला है इधर कुछ दिनों का। नहीं, पहले क्या होता था, मेरी भी उम्र 50-55 साल हो गई है। मैं अपने जिले के तमाम कमेटियों में पदाधिकारी रहा, तमाम मीटिंगों में डीएम के साथ मैं बैठता रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि त्योहारों पर सारे दलों के लोग, सारे धर्मों के लोगों को एक सूत्र में बैठाया जाता है, स्वतंत्र चर्चा की जाती है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब लोग त्योहार मनाएं, इसकी एक योजना बनाई जाती है। और आज सीओ साहब ने जो बयान दिया है, तो ये सीओ साहब जैसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो भाजपा के प्रवक्ता हो, भाजपा की बात बोल रहे हैं। और दूसरी चीज कि उनकी बात का समर्थन स्वयं मुख्यमंत्री जी कर दे रहे हैं। सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली की ये अवहेलना है। नहीं, उनकी भाई अवहेलना, हम आपसे बताएं, इस समय अवहेलना कौन कर देगा? सबको स्वतंत्र छूट दे दी गई है। वो चाहे सीओ साहब ये भूल गए कि वो आप पुलिस के एक अफसर हैं, आपका जिम्मे काम है लोकतंत्र की प्रक्रिया में ऑर्डर फॉलो करना। आप कौन है? सीओ साहब कौन है? गाइडलाइन तय करने वाले कौन है? उस जिले का कलेक्टर नहीं है, उस जिले में एसडीएम नहीं है, ऑर्डर एंड लॉ जिसके पास दोनों है, उसको तय करना है कि क्या होगा, कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। सीओ साहब तो कहीं ना कहीं आपसे बता दे, ये सीओ साहब जो हैं, ये भाजपा संरक्षण प्राप्त योगी जी का खुला समर्थन है, कहने कि पहलवान आदमी है तो बयान चुभ सकता है। हमने क्या कहा कि योगी जी का अगर समर्थन नहीं होता, आप जानिए कि सीओ साहब के एक भाई हैं, वो भाजपा के नेता भी हैं। सीओ साहब के जो भाई हैं वो भाजपा के नेता भी हैं, तो वो पुलिस अफसर का काम कम कर रहे हैं, भाजपाई का काम ज्यादा कर रहे हैं सीओ साहब। और देश में, उत्तर प्रदेश में जो एकता है हिंदू मुस्लिम की, उसको कहीं न कहीं ये लोग बराबर उस पर कुठाराघात कर रहे हैं ताकि राजनीति की रोटी सेकनी है इनको। नहीं तो आप एक चीज बताइए, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, हमारे गांव में भी मुसलमान हैं। आज तक हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी ईद पर या किसी होली पर सारे लोग मिलकर अपना करते हैं उनकी जुमा। बहुत, ये पहली बार ऐसा थोड़ा नहीं हुआ है, कैसा हो गया है। बहुत त्योहार ऐसे पड़ते हैं जो एक साथ पड़ जाते हैं, सारे लोग प्रेम से मना लेते हैं, सारे लोग प्रेम से मना लेते हैं। आप जानबूझकर उस पर फोकस कर रहे हो। इस तरह के अधिकारियों को तैयार कर रखा है आपने, क्योंकि ये माहौल बनाओ, एक क्रिएट करो माहौल कि हमारी भाजपा की राजनीति इसी पर खड़ी है। क्योंकि आपको बेसिक मुद्दों पर बात करनी नहीं है, बेरोजगारी पर बात नहीं करनी है, आपको महंगाई पर बात नहीं करनी है, इस देश की दुर्दशा जो हो रही है उस पर बात नहीं करनी है, किसान त्राही त्राही कर रहा है उस पर बात नहीं करनी है। हिंदू मुस्लिम सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही इनकी खुराक है, भाजपा की खुराक ही हिंदू मुस्लिम है। अगर इसको जिस दिन करना बंद कर देंगे ये कहां खड़े होंगे? ये जानते हैं कि हम कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। इसीलिए 24 घंटा ये इस घिनौनी राजनीति की तरफ अपने भी जा रहे हैं। और देश के दुर्भाग्य तो इस देश का तब है कि इस देश की जो संस्थाएं हैं, जिस पर देश के सैकड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाएं आज भी जुड़ी है कि हमको अगर ये चीज नहीं मिलेगा तो मैं न्यायपालिका के पास चलूंगा, मैं पुलिस के पास चलूंगा। अब तो ये दिक्कत जनता के पास है, ये कर्म देखकर कि हमको न्याय कौन देगा, हम किसके पास जाएं। अगर जिस दिन पुलिस ये समझा दे कि सिर्फ ये हिंदू की पुलिस है, तो इस देश का मुसलमान कहां जाएगा, किसके पास जाएगा अपनी बात रखने। कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र की खूबसूरती को जिंदा रख लीजिए, इसको बचा लीजिए, इंसानियत बची रहेगी, राजनीति हमेशा चलती रहेगी।